बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे जी। रोज़ अंडा पराठा, चाय पराठा और अचार पराठा तो हम ये खा खा के ना तो कुछ थोड़ा सा थक भी जाते हैं, अक भी जाते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम अपने बहन भाइयों के लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म का पराठा रेसिपी जो है ना वो बना के दिखाते हैं। हमने चॉप की हुई गाजर ली है चंद चम्मच, और सब्ज़ मिर्च है, सब्ज़ धनिया है, एक अंडा है, इससे पराठा फटेगा नहीं। गोश्त की 2 बोटियाँ थी हमारे पास, वो हमने चॉप करके डाल दी हैं। नमक मिर्च हस्बे ज़रूरत डालेंगे। 1 आलू हमने कद्दूकश किया है। इन सारी चीज़ों के अंदर जो है ना हम 1 कप मैदा डालेंगे, 1 कप गंदम का आटा। आप चाहें तो आटा जो है ना सारा मैदा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो सारा जो है ना गंदम का आटा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम पानी डालेंगे, चाहें तो दूध भी शामिल कर सकते हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता इनको हिला देंगे। एक ही दफ़ा पे नहीं हिलाएँगे, इनको आहिस्ता-आहिस्ता से करके तो हिलाएँगे, मिक्स करेंगे इन सारी चीज़ों को। डाला है और मिक्स आहिस्ता-आहिस्ता करेंगे ताकि अच्छे तरीके से अंडा भी जो है ना सारी चीज़ों को लग जाए और मिक्स हो जाए और जुड़ जाए आपस में। और अच्छा-सा हमारा जो है ना तैयार हो जाए। और यहाँ पे ये देखिए लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। ये देखिए इतनी ही सी हमने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, और बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं करना, बिल्कुल पतला भी नहीं करना, आपने इसी तरह से रखना है। ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है ना आटा तैयार हो चुका है रोटियों के लिए। रोटियाँ हमने बनानी है, पराठे बनाने हैं, ना कोई पेड़ा करने की झंझट और ना ही आटा गूँदने की झंझट। कोई हाथ भी ख़राब नहीं हुए, और चम्मच के साथ ही सारा कुछ हल कर लिया है। कढ़ाई ले लिया मैंने, आप फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, तवे के ऊपर भी बना सकते हैं। मुझे कढ़ाई में मुनासिब लगा तो मैंने कढ़ाई ले ली है। यहाँ पे 1 चम्मच भी डाल सकते हैं आप, 2 चम्मच भी डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से फैला लें। जितना आप ज़्यादा फैलाएँगे, और हमेशा नीचे से आपने अपने बर्तन को ग्रीसी अच्छी तरह से कर लेना ताकि रोटी जो है ना जुड़े ना, और ऊपर से जब आप चेंज करने लगेंगे साइड तो भी आप ऊपर से घी या ऑयल लगा लें। देसी घी भी लगा सकते हैं आप। और माशाल्लाह से देखिए बिल्कुल आग मैंने हल्की रखी हुई है, तेज़ नहीं की, क्योंकि कढ़ाई है, तवे की बात और होती है, फ्राई पैन और होता है, और कढ़ाई में सेक और तरह लगता है चीज़ों को। तो मैंने आहिस्ता से आग रखी है और इनको सारी को आहिस्ता-आहिस्ता पकाती जाऊँगी। मेरी जो पराठे हैं ये बिल्कुल छोटे साइज़ के पक रहे हैं, आप बड़े साइज़ के कीजिएगा। अच्छा, आप इस तरह से पराठे बनाते हैं ना, घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है उसको बिल्कुल हल्की सी नमक मिर्च डाल के देते हैं तो ये एक नया-सा खाने को मिल जाएगा, और बुज़ुर्ग हज़रात बहुत ज़्यादा खुश हो जाएँगे, क्योंकि ये इतनी नरम रोटी बनती है, इतना पराठा नरम बनता है। देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे जहाँ से व्हाइट है वहाँ से शायद कच्चा हो, लेकिन कच्चा नहीं है। ज़बरदस्त किस्म का पराठा हमारा तैयार हो चुका है। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है, ऊपर से माशाल्लाह क्रिस्पी सी है अंडे की वजह से। और जी माशाल्लाह से सारी रोटियाँ, सारे पराठे हमने बना लिए हैं। आप दही के साथ खा सकते हैं, दही की चटनी के साथ, सादा दही के साथ, दही के अंदर चीनी डालें, या फिर आप केचप के साथ ले सकते हैं। आप जो है ना इमली की चटनी के साथ भी ले सकते हैं। और जी यहाँ तक दोस्तों आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। जब आप हमारी वीडियो को शेयर करते हैं तो इससे हमें फ़ायदा होता है, आपका कुछ नहीं जाता। अल्लाह हाफ़िज़।